पेट्रोल की जो असल कीमत है वो है जी 153 रुपए, लेकिन आवाम को, मुझे और आपको फी लीटर पेट्रोल कितने में मिल रहा है? 254.55 रुपए में, यानी करीबन 101 रुपए हम फी लीटर पर टैक्सेस अदा करते हैं। यानी जो असल पेट्रोल की कीमत है वो है 153 रुपए, लेकिन हमें मिल रहा है जी 255 रुपए में। अब इसके पीछे सारी की सारी कहानी क्या है? क्योंकि आलमी मंडी में जो खाम तेल है, ब्रेंट ऑयल है, उसकी कीमतें मुसलसल कम होती जा रही हैं। जब भी हम सुनते हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं तो एकदम से शोर उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं तो यहाँ पर भी कीमतें बढ़ाना मजबूरी हो गई है। लेकिन ये कैसी मजबूरी है कि जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, खाम तेल की कीमतें इतनी कम हो गई हैं, मैं डिटेल्स आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी रिलीफ आप तक, मुझ तक, आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा, बल्कि हुकूमत ने वो जो हमें रिलीफ मिलना था 8 से 10 रुपए का या फिर इससे ज्यादा रुपए का भी फी लीटर पर, वो हुकूमत ने डाल दिया है जी लीवी टैक्स के खाते में। और ये जो लीवी टैक्स है, ये हुकूमत का कौन सा जगह टैक्स है, आज तक किसी को समझ नहीं आए। ये डायरेक्टली जो है वो तकरीबन कोई 79-80 रुपए जो है वो हुकूमती खजाने में जाते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। और मैं और आप, हम हुकूमत को टैक्सेस पे करते हैं। और इन पैसों का ये जो 15-20 अरब रुपए इकट्ठे होंगे इस पेट्रोलियम लेवी से, इसका किया क्या जाएगा, वजीर आजम साहब की जानिब से वो भी बताया गया है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखती हूँ, लेकिन पहले आलमी मंडी की सूरत हाल जान लीजिए। इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं जी 254.55 रुपए। आलमी मंडी में जब ब्रेंट ऑयल, जिसे हम खाम तेल कहते हैं, उसकी कीमतें जब $80 फी बैरल या फिर 85 से $90 फी बैरल होती है कीमत, तो तब इतनी कीमत हम पे करते हैं। लेकिन इस वक्त आलमी मंडी में जो ब्रेंट ऑयल है, जो खाम माल है, उसकी कीमत है जी $65 फी बैरल। $65 फी बैरल जब है तो इसका मतलब है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमें रिलीफ मिल सकता था, 10 से 15 रुपए के दरमियान में हमें रिलीफ मिल सकता था फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलमी मंडी में ये एकदम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसलिए इतनी ज्यादा कम हो गई हैं क्योंकि आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में एक टैरिफ की जंग चल रही है, और खासतौर पर जो अमेरिका और चाइना इस वक्त मद्दे मुकाबिल है, आमने सामने है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में हो सकता है कि आने वाले कई महीनों तक जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें इसी तरह से स्टेबल रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। लेकिन हमें क्या फायदा होगा? हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम मुसलसल हुकूमत को टैक्सेस और सिर्फ टैक्सेस पे कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की सूरत में भी। अब जो पेट्रोलियम लेवी है, ये एक अजीबोगरीब सा टैक्स है जिसका कोई सर पैर नहीं है। हाँ, जो बाकी टैक्सेस हैं जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो देखते हैं, डीलर्स मार्जिन है, दीगर टैक्सेस है, उसकी मद में तो जो हम पैसे देते हैं वो तो हम देते ही हैं। लेकिन जो ये लेवी टैक्स है, जो तकरीबन इस वक्त 80 रुपए के करीब है, 78-79 रुपीज, तकरीबन 80 रुपए हम कह सकते हैं, वो हम डायरेक्ट लेवी टैक्स दे रहे हैं। और लेवी टैक्स क्या है, आज तक किसी को नहीं पता कि ये लेवी टैक्स क्या है। ये सीधा सीधा हम हर 1 लीटर पेट्रोल पर 80 रुपए के करीब लेवी टैक्स डायरेक्ट हुकूमत के खजाने में जमा कराते हैं। और इसको क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है जी, ये जो 15-20 अरब रुपए इससे इकट्ठे होंगे वो जी बलूचिस्तान को दिए जाएंगे, बलूचिस्तान में तरक्याती काम होंगे। बलूचिस्तान भी हमारा है, हमारा सूबा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं। अगर वहाँ पर फंड्स नहीं प्रॉपर पहुंच पाते, वो महरूम है किसी ना किसी तरीके से, तो ये विफाक की जिम्मेदारी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। आप अपने बजट से जितना मर्जी चाहे बजट उनको दे सकते हैं। आप 15-20 अरब छोड़े, आप 50 अरब, 60-70, आप 100 अरब भी आराम से दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जो 25 करोड़ आवाम को रिलीफ मिलना था, ये 10-12 रुपए कीमत कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की, आपने वो कम नहीं किया, बल्कि आपने वो जो है एक अलग से खाता शुरू कर दिया, एक अलग से जो है वो आपने कहानी शुरू कर दी और आपने उसको बलूचिस्तान के खाते में डाल दिया। कोई बुराई नहीं है, लेकिन अवाम का हक नहीं मरना चाहिए, बल्कि आप अपने बजट से वो पैसे दें। दूसरी जानिब, चंद रोज पहले जब भी हम कोई भी फोन कॉल करते थे तो हम मुसलसल सुन रहे थे जी 7 रुपए, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की आवाज में ही एक जो है वो साउंड हमारे कान में सुनाई देता था, जिसमें ये कहा जाता था कि मुबारक हो, आपको 7 रुपए फी यूनिट बिजली में रिलीफ दे दिया गया। वो रिलीफ कैसे दिया गया था उसकी कहानी भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हुआ कुछ यूं था कि पिछले महीने जो 10 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी थी ना, वो भी बनती नहीं थी, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही थी। उधर से आपने बढ़ाया, उसके बाद आपने बिजली का जो फी यूनिट है वो कम कर दिया, और इस तरह से जो है आपने चीजों को मैनेज किया।
ये हो रहा है। दूसरी जानिब इस वक़्त जो गंदम की कटाई का सीज़न है, यकीन जानिए किसान इतना परेशान है। मैंने लास्ट ईयर भी प्रोग्राम किए थे और मैं बाकायदा किसानों के पास गई थी उनसे जानने के लिए, जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडल क्लास हैं, जो किसान हैं, छोटे किसान हैं। सर पकड़ के बैठे हुए थे कि आप हमें बिजली सस्ती कर दें, आप हमें खादें सस्ती कर दें, फर्टिलाइज़र की कीमतें कम कर दें, हमें कोई मसला नहीं है, हमें 24-2500 रुपए में भी गंदम मन बेचनी पड़े तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस बार जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से डिरेगुलेट कर दी गई हैं कीमतें, यानी गवर्नमेंट जो है वो गंदम नहीं खरीद रही और साथ ही साथ एक इमदादी पैकेज दिया गया है। इमदादी पैकेज हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो बड़े-बड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन उन इमदादी पैकेजेज़ का होता क्या है, रमज़ान पैकेज का क्या हुआ, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुई, किस तरह से लोगों तक रिलीफ पहुंचा, ये आप भी गवाह हैं और मैं भी देखती हूँ, रोड पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ और इस वक्त भी यकीन जानिए किसान परेशान है कि हमने गंदम उगा तो ली है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि उसका जितना हमने मतलब उस पे खर्चा किया है, अब वो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। और ये वो वक्त होता है, खास तौर पर ये जो गंदम है, चावल है या फिर कोई भी फसल है, जब किसान लगाता है तो वो इसी उम्मीद पे लगाता है कि मैं फसल लगाऊंगा और जितने महीने की भी ये फसल है, 6 महीने 7 महीने की, उसके बाद मुझे इसका फल मिलेगा। मैं इसको जो है वो फसल की कटाई करूँगा, कर्ज़े देने होते हैं, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने घर बनाना है, मतलब लाख उन्होंने अपने खर्चे सोचे हुए होते हैं कि इस फसल पे हमने ये काम करना है। लेकिन जब वो फसल आपका खर्चा भी पूरा ना करे तो आप खुद सोच लीजिए कि इस वक़्त क्या हालात होंगे। और इसी वजह से किसान सड़कों पे आ रहे हैं, इसी वजह से किसान परेशान है। उधर गवर्नमेंट कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उधर से किसान जो है वो मुसलसल पिछले साल भी परेशान था और इस साल भी किसान परेशान है कि हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिस तरह से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए।